सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष कर आपके बीच में आने की, आपके मध्य में आज उनके संगति जो है उनकी महान उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपके मध्य में आपके साथ संगति करने का मौका मिला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आदरणीय सुनील पास्टर के उन अच्छे शब्दों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मैं प्रॉपर केरल से आता हूँ और पिछले कुछ सालों से इस महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं सोलापुर में हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब इकट्ठे हुए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पास्टर जैसे मेरे उतना बड़ा ये नहीं है, तो छोटा उम्र में कम उम्र में ही प्रभु की सेवकाई के लिए निकला हूँ। इस वजह से परमेश्वर आगे बढ़ाया है, अभी भी परमेश्वर में चला रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आइए हम कुछ समय प्रभु की आराधना में जाएंगे। मैं एक गीतकार वगैरह नहीं हूँ, कुछ अच्छा कीबोर्ड वगैरह उतना ज्यादा खास नहीं बजा पाऊंगा, परंतु एक आराधना के लिए एक अच्छा दिल है ना मेरे अंदर है, क्योंकि वो आराधना परमेश्वर को देना जरूरी है, क्योंकि वो योग्य है। तो एक जो भावना मेरे अंदर है, तो एक अच्छी आवाज ना होने के बावजूद भी परमेश्वर को स्तुति देना जरूरी। इस बात को समझते हुए उस समय परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया, तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या सकता, तुझे बस शुक्रिया दे सकता, शुक्रिया यीशु तेरा। Oh Jesus, hallelujah, praise God। पिता परमेश्वर, आज हम फिर तेरे नाम को चाहते हैं कि तू आराधना के योग्य है, तू सच्चा परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, जो आराधना के योग्य और स्तुति के सिंहासन पे वास करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, ग्लोरी टू बी गॉड। हालेलुया। आइए समय के बहाव से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब सबको आने वाली पुराना गीत है, आराधना हो आराधना, खुदा व देशु की आराधना। इस गीत गाएंगे महिमा। थैंक यू लॉर्ड। शायद अपना रिदम मेरे ख्याल से जूम मीटिंग जूम पे कितना कुछ अच्छा प्लान किया है मालूम नहीं है, तो कोशिश करें।
की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम मन से आराधना, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, come on, आराधना हो आराधना, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, 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 आराधना यावन उशमर यावन उशमर, आराधना आराधना। आज के सुबह समय की ओर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, एक अच्छा समय परमेश्वर ने दिया है, इसमें परमेश्वर की आप पूरे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, हमारे बीच में विराजमान है। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद है। आज हमें मिला वो सुंदर संगति के धन्यवाद देंगे। कई महीनों से ये जो संगति हमारे मध्य में चल रही है, ये प्रभु की बड़ी दया हुई है। तो आज भी इस संगति को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इस महान प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दिन की शुरुआत बड़ी प्रार्थना आराधना वचन के पालन के साथ और कर रहे हैं। ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात। थैंक यू लॉर्ड, इस धन्यता के लिए धन्यवाद। कुछ क्षण जो है, कुछ समय जो है, हम अपने आंखों को बंद करते समय आइए हम आराधना देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद है। सबको आने वाली एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे।
धन्यवाद के स्तुति यीशु मेरे धन्यवाद स्तुति यीशु मेरे कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया पूरी दया से पूरे योग्यता से बढ़ के दिया पूरी दया से पूरे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु ने मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी अगला स्टांसा बहुत ही सुंदर है क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास के योग्य है, वो भरोसेमंद है, वो कभी धोखा देने वाला नहीं। तू है सच जिंदा ना मैं तुझ पर भरोसा मेरा तू है सच जिंदा मैं तुझ पर भरोसा मेरा सेवा कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति आइए कई समय परमेश्वर कुछ क्षण परमेश्वर के पास Master
इसलिए खुदा और भी कृपा मांगता है, कृपा मांगता है, इससे हम और सेवा पूरा करें और अपनी जवाबदारी जिम्मेवारी को पूरा कर सके और अंत में उस इनाम को पा सके। सहायता परमेश्वर, खुदावंद यीशु आपकी उपस्थिति में अपने आप को पूर्ण करते हैं। इन गीतों के द्वारा हमने आपकी महिमा की है, मैं विश्वास करते हैं आपने ग्रहण किया कि हमने जीवित परमेश्वर की आराधना की है, जीवित परमेश्वर की हमने गीत गाए। आज परमेश्वर आपके प्रियजनों को आशीष उस समय जो प्रभु जी तेरे वचन से भी मनन करने जा रहे हैं, तो हमारे बीच में काम आदर मान महिमा तुझको दे रहे इस उसी के नाम से प्राप्त करते सुर और ग्रहण कर स्वर के पिता सब ने कहा आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच आप सबों के प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थना के। और मैं आप में से सुनील पास्टर के अलावा किसी और को मैं नहीं जानता, शायद में भी मेरा भाई भी केरल से ऐसा जुड़ा है, तो मैं ये पहली बार इस संगति में ज्वाइन हुआ हूँ। तो काफी महीनों से ये जो शायद काफी सालों से ना, जब से ये लॉकडाउन का इस पीरियड आया कि तब से ये मेरे ख्याल से ये संगति चालू है। तो पास्टर साहब ने भी, सुनील पास्टर ने भी इस संगति के विषय में मुझे कहा था। तो हमारी भी चर्च में, मेरी चर्च में भी इस प्रकार सुबह की प्रार्थना कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना हम भी किया करते थे। अभी कुछ समय से फिलहाल बंद हुआ है, तो इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाई, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार फिर से इस प्रकार की परमेश्वर की योजना के अनुसार इस संगति में ज्वाइन होने के लिए प्रभु ने सहायता की। वो एक प्रभु की योजना, प्रभु की कृपा। बिकॉज थोड़ा जो समय है, समय परमेश्वर को वचन से हम मनन करने जा रहे हैं इसमें। परमेश्वर भला, उसकी करुणा सदा की। आज हम वचन के मनन के लिए मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रभु का वचन को मनन कर रहा था, उसमें मैंने पाया है कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय में से कुछ बातों को मैंने प्रभु से पाया है। तो आज मैं सुबह आपके मध्य में इस बातों को मैं बांटना चाहता हूँ, इसलिए कृपया करके आप उस वचन का भाग को आइए हम मिलकर निकालेंगे, जो आज हम सबके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ओके, आइए प्रियजनों, कई प्रभु के अभिषिक्त दास लोग हैं इसमें, प्रभु के लोग हैं सभी को इस फेलोशिप में। उन तमाम लोगों को मैं आदर करता हूँ कि मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। बचपन में मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, तो डॉक्टर ने गारंटी नहीं दिया था। उस समय मेरी मम्मी ने मुझे परमेश्वर का भवन में लेके गया, वहां पे मेरे लिए प्रार्थना की और मम्मी ने मेरे लिए मन्नत मानी और परमेश्वर से प्रार्थना की कि यदि मेरे बेटे को प्रभु तू वापस देता है तो मैं इसे मैं तेरे लिए दे दूंगी, मैं तेरी सेवकाई के लिए इसको मैं भेज दूंगी, ये दुनिया की कुछ और बातों को इसको नहीं जाने दूंगी। तो इस प्रकार एक समर्पण के कारण कि मेरा जो स्किन में एक प्रकार के एलर्जी और उसको बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो है कीड़े निकलते थे और ब्लड वगैरह इस स्किन में से बाहर
हमेशा बहता था। तो उस प्रकार की एक भयानक स्थिति थी। तो मम्मी कहा करती थी, तो परंतु वो जो है मेरे जन्म के 6 महीने के बाद में हुआ था। परंतु लगातार प्रार्थना के कारण और जैसे हन्ना ने जैसे प्रभु को है ना परमेश्वर से वचन दिया है, जो मन्नत मांगी, उस तरह मेरी मम्मी ने भी परमेश्वर को वचन दी और प्रार्थना शुरू की। मम्मी का कहने के अनुसार मुझे याद है कि जब 1.5 साल का था, ठीक है ना, 1.5 साल का छोटा बालक था, उस उम्र में मुझे पूर्ण तौर से मुझे चंगाई मिला, है ना। तो आज मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है स्किन में कुछ ऐसे कि उस प्रकार की एक भयानक स्थिति तो मुझे उससे कुछ दाग वगैरह ऐसा शरीर में नहीं है ना। मम्मी भी बताती है बार बार। मैं इस बार गाँव गया तो तभी मैंने पूछा था कुछ ऐसा दाग, मम्मी भी बोल रहे थे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब परमेश्वर ने पूरे तौर से चंगाई दी। वो जो वो जीवन दान देने के कारण मैं आज परमेश्वर की सेवकाई में हूँ। जो है 16 साल की उम्र में ही परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल स्कूल में चला गया। और केरल में एक प्रभु दास एक महर्षि आईपीसी में एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में चरवक्कल न्यू लाइफ बिब्लिकल कॉलेज में जाके बाइबल के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने मदद की। और बाद में 99 में 1999 में उत्तर भारत में जैसे पीजी अंकल के जो इंडियन मैसेंजर करके ये जो मलयालम में एक मैगजीन आता है, एक स्टोरी वो एक न्यूज लेटर आता था, तो जो मिनिस्ट्री के संबंधित, तो उस लेटर जो है मैं केरल में बाइबल स्कूल में जब था तो वहां पे मुझे पढ़ने को मिला था। तो उस वजह से थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के प्रति सेवकाई के प्रति बोझ आया। तो फिर मैंने एक जन को कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट मैंने नहीं किया, मतलब ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई जो उत्तर भारत में एक स्कूल का टीचर थे। वे पीच अंकल को उनके साथ सेवा करने वाले सेवकों को अच्छी तरह से वो जानते थे। उस वजह से तो उन्होंने मुझे और प्रोत्साहन दिया, मुझे यहाँ तक यानी पीच अंकल के साथ उनकी सेवकाई के साथ ज्वाइंट होकर काम करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो उसके बीच में उस वजह से 99 में क्या मैं यस उस वजह से 90 आवाज आ रही है आशा करता हूँ। ओके 99 के बीच में प्रभु के कृपा से मुझे मध्य प्रदेश में नीमच करने की जगह में आने की प्रभु ने सहायता की। उस समय मुझे भाषा की बहुत दिक्कत होती थी, इस वजह से प्रभु का सेवक के साथ मिलकर ना प्रभु के सेवकाई को करने के लिए प्रभु ने मदद की। वहां पे कुछ समय रहा है और परमेश्वर ने यहाँ तक बढ़ाया है। काफी जगह पे जाके परमेश्वर को काम करने का प्रभु ने मौका दिया है और परमेश्वर मुझे चला रहा है। और इस कम उम्र में आज 42 ईयर्स है, तो इसमें मतलब पिछले 20 साल से करीब 20-21 साल से तो सेवकाई में हूँ मैं। और उतना ज्यादा कुछ क्या बोलना चाहिए, कोई कम उम्र के कारण क्या होता है, कुछ नादान है ना समझ की वजह से कुछ बातों को ज्यादा जल्दी सीख नहीं पाया है। परंतु एक प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि बुजुर्ग से अनुभवी सेवकों के साथ मिलकर सेवा करने का मौका मिला। हमारे सुनील पासु जानते केएमवी वर्गीस अंकल जो करीब 80 साल के एज है आज के दिन में, तो आज उनकी उम्र है 80 साल। एमवी वर्गीस जो नागपुर में भी सेवा करते हैं, उनके साथ रहने के लिए मदद की, उनकी सेवा के लिए मदद किया उनको। जब इसी प्रकार जो है उन प्रभु के अनुभवी सेवकों के साथ रहकर सेवा करने के कारण कुछ बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया है। तो आज मैं इस नॉर्थ इंडिया में स्थिर होकर सेवकाई को कर रहा हूँ। ये प्रभु के अनुग्रह है, उसके कुछ और तो कुछ नहीं है मेरे। और एक पास्टर से सुनील पास्टर बताया कि यीशु का जो सोलापुर कलीसिया 3 बार सोलापुर कलीसिया
कलिसिया हो चुका था, परंतु परमेश्वर ने उस कलिसिया को बढ़ाया, क्योंकि हम लोग फास्टिंग प्रेयर में गए 21 डेज का और 40 डेज का, 7 डेज 3 डेज इस प्रकार जो है फास्टिंग प्रेयर कंटिन्यू करता रहा। इस वजह से परमेश्वर की दया हुई। 2020 में हमें सोलापुर चर्च के लिए जगह लेने के लिए प्रभु ने सहायता की। बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, परंतु अब अभी प्रार्थना के लिए एक और विनती में आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रियो 2020 में हमने जैसे जगह खरीदा तो हमको लगा कि सब ठीक चलेगा, परंतु हमने जैसे कंस्ट्रक्शन चालू किया है तुरंत जो है पैसे, तब तो कुछ नहीं हुआ, खरीदी का समय कुछ नहीं हुआ, कुछ और मतलब वहां पे हम लोग साफ सफाई कर रहे थे, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए सामान वगैरह ला के रखे, कुछ भी नहीं दिक्कत। हम वहां पे जाके प्रेयर किया, कोई कुछ नहीं बोला। जैसे कंस्ट्रक्शन चालू किया फाउंडेशन का काम, बस उस दिन सुबह 10-15 लोग आके विरोध करने लगे, बहुत तकलीफ किया। तो बोले कि वहां पे तुम घर बना सकते हैं, परंतु घर में रविवार के दिन किसी को इकट्ठा करके गंदगी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ज्यादा बहुत किया उन्होंने। तो फिलहाल हम प्रार्थना में रखे हैं, तो आप भी प्रार्थना करिएगा ताकि यहाँ पे सेवकाई परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा सके, है ना। ओके, आप तमाम अनुभवी सेवकों के धन्यवाद। मुझसे भी काफी बड़े सेवक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझसे भी बड़े हैं और सेवकाई में भी काफी अनुभव है। धन्यवाद। तो चंद समय में चंद शब्दों के द्वारा आज वचन की मनन में मैं आपके बीच में बात करना चाहूंगा। पहला तस्सलुनी 3 अध्याय में से हम आज मनन करेंगे। आइए, पहला तस्सलुनी 3 अध्याय में से, उसमें करीब करीब 13 वचन है, परंतु इन तमाम आयतों को हम आज स्मरण नहीं कर पाएंगे समय के अभाव से, परंतु कुछ बातों को हम आज जैसे समय हमें अनुमति देता वैसे करें। मैं आज 2 बातों को भी बोलना चाहूंगा। एक आदर्श, दूसरी बात है परमेश्वर को वायदा। समय अनुमति देते हैं तभी बोल पाऊंगा पूरा, पर तो पहली बात है कि क्या बोलना चाहिए, आदर्श। तो किन बातों, हम जानते हैं कि बहुत सारी बातों के अपन आदर्श है, रहन सहन में हमें आदर्श जीवन जीना जरूरी है, नमूनादायक जीवन जीना जरूरी है, परंतु कुछ हमारे स्पिरिचुअल और कुछ और बात है जो परमेश्वर का दास पौलुस जो है कहते हैं थिस्सलुनीकी कलीसिया को जब ये पत्र लिखते समय कुछ बातों को याद दिला रहा है। देखिए तीमुथियुस के हाथ से जब पत्र भेजता है तो उन्होंने क्या बताया है। पहली बात मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहला वचन है ना, कि पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय पहली आयत, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए। और दूसरा वचन, और हमने तीमुथियुस को भी जो मसीह के समाचार से मैं हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रिय लोगों कि हम किन बात पर आदर्श बनेंगे। पहली बात परमेश्वर के दास यहाँ बता रहे हैं कि पहली आयत में ऐसा लिखा गया है कि मैं अकेला रह गया और तुम्हें पास्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो गए। पास्टर आप म्यूट हो गए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए। देखिए तो कुछ भाषा, हमारी भाषा में कुछ और इसके वर्ड है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट में हिंदी में वर्ड दिया गया है। तो मेरे प्रियजनों कि अकेला भी हो, सहन के बाहर भी हो, तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेवक होने के नाते हम लोग इस बात को कहना मुश्किल होगा ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब आप जैसे कि अभी सुनील पास्टर केरल में है, एक हम सभी लोग जानते हैं कि बड़ी समस्या में से उनको गुजरना पड़ा है, बड़े
बीमारी के सामना उनको करना पड़ा, उनका ऑपरेशन हुआ, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। तो लेकिन वे चाहते थे कि काफी सेवक लोग उनके साथ, उनका परिवार, उनका प्रियजन उनके साथ रहे, है ना? तो फिर भी कुछ लोग उनको साथ दिए होंगे, कुछ सपोर्ट, और शायद उनको मिलने के लिए कुछ लोग गए रहेंगे, कुछ नहीं। फिर भी क्या किए हैं, प्रभु का दास वहां रहे हैं, है ना? तो उनका ऑपरेशन हुआ है, वे आज चंगे भले हैं, वो हमसे बात कर पा रहे हैं, ये मीटिंग में वो ज्वाइन है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे संघर्ष का समय आता है कि वही वक्त आता है कि बर्दाश्त के बाहर परिस्थितियां चली जाती और हम अकेले होना अपन आज आज सुबह हम एक कोशिश करेंगे अभी यहाँ से कि हे परमेश्वर तू ऐसा कृपा दे कि मैं किसी को शिकायत मुझे मिलने नहीं आया, मैं अकेला था तब भी तुम लोग क्या मुझे मिलने नहीं आया, मुझे कभी पूछा भी नहीं, है ना? जब अकेले ऐसा ही करने के में अकेला, मुझे कोई भी मुझे सहन सांत्वना या तसल्ली देने नहीं आया, मेरे साथ प्रार्थना की संगति के लिए, सहभागिता के लिए कोई नहीं आता। पास्टर जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखी, कोई सांत्वना का शब्द बताने, प्रोत्साहन देने वाले कोई नहीं, हिम्मत देने के लिए कोई कुछ बोला नहीं है। फिर भी क्या करेंगे, कोई बात नहीं, उस परिस्थिति में मैं रहूंगा। तो आज ये हमारे जीवन के लिए का अच्छा एक क्या बोलना प्रोत्साहन का कारण है मेरे प्रिय लोगों, कि हम किसी को शिकायत ना किए बगैर, कलीसिया को या अपनी फैमिली को, किसी और को, संस्था को शिकायत ना किए बगैर हम परमेश्वर की ओर देखते हुए चलने के लिए हम आगे बढ़े, है ना जी। और दूसरी बात है कि दूसरे आयत में लिखा गया है कि और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के समाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें समझाए। दूसरी बात है कि हम उन बातों पर आदर्श बनेंगे कि दूसरों को स्थिर करने में, औरों को स्थिर करने में। हम जानते हैं कि आज का ऐसी जमाना है कि फूट बहुत हो रही है, किसी से भी बात करते समय क्या करते हैं, किसी ना किसी का चुगली करने का ही काम रहता है, इधर उधर के बातें लगाने, इधर से उधर, है ना, लगाने की ही बात चलती रहती है। कोई भी एक दूसरे के बारे में अच्छी बात करने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो व्यक्ति अनुपस्थित है, उनके बारे में ज्यादा क्या बोलते आलोचना किया जाता है, उनको ज्यादा क्या बोलता है कि निंदा किया जाता है। इस प्रकार की बातें जो है बहुत आज हमारे मसीही जो लोगों के बीच में हो रहा है, कलीसिया में हो रहा है। परंतु परमेश्वर के दास पौलुस कहता है मैं तीमुथियुस को भेज रहा हूं, इसलिए तुम्हें स्थिर कर। और भी कुछ बातें समझा, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्थिर करने वाला व्यक्ति बना। हम किसी के घर पे भी हम जाएंगे, किसी से भी हम मिलेंगे, हम ये कोशिश करेंगे, जैसे कि अपन आज जूम मीटिंग में सुबह का वक्त हमें, तो इसका भी एक उद्देश्य है, हम एक दूसरे को स्थिर करने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। जैसे प्रभु का दास जिन्होंने आज इस मीटिंग को लीड किया, उन्होंने बताया विषय के लिए प्रार्थना कर, जब एक प्रभु का दास जो वर्शिप लीड करने के लिए आज नहीं थे, उन्होंने ये नहीं किया, वक्त गवाए नहीं कि वो ये रात नहीं देखा है कि अब चलो वर्शिप के बाद हम प्रेयर में जाएंगे, तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रेयर शुरू की, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को स्थिर करना। मेरे को यस कभी बात हम इस बात पर फेल हो जाता है कि हम कभी बात मैं भी सेवक हूँ, आप सभी लोग प्रभु के सेवकाई में है, कभी विश्वासी लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, क्या एक दूसरे की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, या एक दूसरे को प्रोत्साहन के लिए या उनको स्थिर बनाने के लिए क्या हम कुछ आत्मिक बातों को करते हैं? काफी कम, है ना? अक्सर ये होता नहीं, बहुत ही वेरी रेयर होता है कि एक दूसरे को आत्मिक बातों से बढ़ाने की कुछ चर्चा करते हैं। पर तो आज हम क्या करेंगे, परमेश्वर साइड से कृपा मांगेंगे, हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर तो हमें कृपा के कि पहले आयत में लिखा है किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बर्दाश्त के बाहर परिस्थिति या मुझे अकेला हो, तो भी मैं क्या करूंगा, जिस जगह में परमेश्वर ने मुझे रखा है उस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आज शिवकाई में मैं सोलापुर में हूँ, तो आपकी और जगह में है, हम जानते हैं कि आप वहां पे किस प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, सतावट के सामने हो, आप शायद क्या बोलना चाहिए, अभी भी फिलहाल विरोध के सामना कर रहे होंगे, आपको फ्रीडम नहीं होगा शिवकाई में, फिर भी आप वहां से क्या है भागने के लिए तैयार है। जैसे कि नहम्याह कहता है
है ना। और प्रभु के महान सेवक लोग कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति कैसे यहाँ से भाग सकता है, मेरे जैसे व्यक्ति है ना यहाँ इस जगह छोड़ के कैसे जा सकता है। नहीं, ये अभिषेक मुझे मिला है, वो जो कृपा मुझे मिला है, मेरे पास एक दर्शन है, इसलिए मैं इस परिस्थिति में यहाँ पे रहने की तय किया है। वहां लगा मैं ठहराया, मैंने ठान लिया। यस, दूसरी बात है कि एक दूसरे को स्थिर करने का, वो जो बातों पर हम क्या करेंगे, उस स्वभाव को डेवलप करें। कई लोग निंदा कर रहे हैं, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, कई लोग गिराने की कोशिश कर रहा, पर आज परमेश्वर से कृपा मांगे, परमेश्वर ऐसी आदर्श जीवन मुझे दे दे। और दूसरी बात है कि अपना, मैंने कहा कि परमेश्वर को वायदा, परमेश्वर को वायदा। और आगे हम जाएंगे 11 और 11 से, समय खत्म हो रहा है। जब हमारा परमेश्वर और पिता, आप ही हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने से हमारी अगुवाई करें, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। तेरे भी आयत, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहराए। आज हम इस पवित्र संगति को, इस विशेष जो संगति को, जूम मीटिंग के द्वारा जो ऑनलाइन प्रेयर चल रहा है, इसको समाप्त करते समय हम ये कहेंगे, हे परमेश्वर की बड़ी आशा तूने हमें दी है, क्योंकि तू हमारा पिता है, तू हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, निर्दोष होकर परमेश्वर के सामने हमें खड़ा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। एक अद्भुत योजना के साथ परमेश्वर में बढ़ा रहा। सच में इस वायदा को लेकर आज हम जिएंगे। परमेश्वर मदद करे। आज सुबह परमेश्वर की विशेष मार्गदर्शन, अगुवाई हमें मिला। मैं आशा करता हूँ इस एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपको प्रभु ने आशीषित किया, आपसे प्रभु ने बात किया। यस, एक आदर्श जीवन में किन बातों, 2 बात मैंने कहा, बाद में मैं समय का भाव से मैं केवल वचन पढ़कर मैं यहाँ पे समाप्त किया हूँ कि वायदा परमेश्वर ने दी है कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। निर्दोष होकर परमेश्वर क्या करेंगे, पवित्रता में निर्दोष ठहरेगा। हमें उसके सामने कभी भी दोषी करके पाने की परमेश्वर मौका नहीं देंगे। उसी प्रकार की आशीष में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार की सुंदर संगति प्रभु ने मुझे दी। आप में से सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, और सुनील पास्टर को खास तौर से और एक बार धन्यवाद करते, संगति मुझे उन्होंने इन्वाइट किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।